हेलो वन। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अगले 5 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जुलाई से लेकर नवंबर तक का ये महीना जो है, आपको यहाँ पर एक अच्छी रणनीतिक अगर आपकी तैयारी होगी तो आप इस एग्ज़ाम को दिसंबर में आप क्वालिफाई भी करेंगे। अब इस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करनी है, 5 महीने में क्या क्या पढ़ना है, आप उससे अवगत हैं आपने, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो सिलेबस भी देखा होगा। आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। हम प्री और मेंस दोनों को मिलाकर बात करते हैं। प्री की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, सामान्य हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि आपका पत्र लेखन, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, निबंध, करंट अफेयर्स की चीज़ें भी आपको पढ़नी है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के जैसे एग्जाम्स के लिए, जो प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी आपको यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का बैच ओपन किया है। बैच 1 जुलाई से ओपन कर दिया है और यहाँ पर एडमिशन फिलहाल अभी ओपन है और ये 14 जुलाई तक आपका एडमिशन चलेंगे। तो आपके पास समय है, यदि आप आरओ का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी वहाँ पर रखना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना चाहते हैं, तैयारी ऐसी हो कि आपके प्री और मेंस दोनों तरीके के क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएं, फैक्चुअल नॉलेज भी आपको हो, डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी आपको थोड़ा डिटेल में डीप में भी अगर पूछा जाए वो भी आपको पता हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष स्पेशल यहाँ पर लाइव यहाँ पर बैच ओपन किया जाएगा। आप घर बैठे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का जो बैच है ये 14 जुलाई तक ओपन है। 15 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आपको करना क्या है, आज़ाद यूपीएससी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। और वहाँ पर जाकर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बैच को परचेस करना है। आपको एक बैच से लिंक मिल जाए, आपको आप सीधे एक बैच से जुड़ेंगे और वहाँ पर 15 तारीख से जब मैं क्लास लेना प्रारंभ करूँगा तो आप मेरे साथ वहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में उसके इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अर्थात कुछ भी नहीं छूटने वाला है। एक अच्छे से डिटेल से सिस्टमेटिक ढंग से और एक डीप नॉलेज और कन्वर्सेशन यहाँ पर हमारी आपकी होगी, जहाँ पर आपके एग्जाम में सभी प्रकार की जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप उसको आसानी से याद भी कर पाएँ, समझ भी पाएँ और जब क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप उसको टिक सही आंसर भी करके आएँ। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में तो यहाँ पर प्रॉब्लम लेनी ही नहीं है। अभी एडमिशन इसीलिए ओपन किया गया है, तुरंत जाइए और यहाँ पर एडमिशन ली। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के अतिरिक्त भी आपको चीज़ें प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के लिए मैंने जैसे कहा कि आपके पास क्या है, सिर्फ आपके पास 5 महीने हैं। कितने महीने हैं? 5 महीने। और इन 5 महीनों में आपकी जो प्रिपरेशन है अगर वो अच्छी नहीं है, आपने एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर आपने स्टडी नहीं की तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 5 महीने का आप उपयोग यहाँ पर कैसे करेंगे, इसी को लेकर थोड़ी सी हम रणनीतिक चर्चा करेंगे। बाकी क्या चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, 5 मंथ में आप यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी। अब 5 महीने हैं तो आपके पास टारगेट भी कितने हैं? टारगेट है कि यहाँ पर देखिए चीज़ें क्या है, रिवीजन करना है। रिवीजन करना है। काफ़ी सारे बच्चे होंगे, हो सकता है कि अभी आप बैच ले रहे हों, उससे जुड़ रहे हों, चीज़ों को पहली बार स्टडी कर रहे हों, तो यहाँ पर उनके सामने अलग तरीके की चुनौती है। कुछ बच्चे जिनके सामने सिर्फ रिवीजन ही करना है, ज़्यादा और कुछ करने की उनको ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम कोशिश करिए इन 5 महीनों को क्या करें, इन 5 महीनों को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 महीने हैं तो एक को आप यहाँ पर 2.5 मंथ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2.5 महीने, पहली बार आप रिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको 2 महीने दे सकते हैं। इसके बाद या फिर अगर हम बात करें तो ज़्यादा नहीं देना है तो और भी इसको हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक है। उसके बाद आप 1.5 मंथ दीजिए, अर्थात 1.5 महीने आप इसके दीजिए और उसके बाद फिर 1 महीना। ठीक है, रिवीजन के लिए ये आपको 3 प्रोसेस अपनाने हैं। इस तरीके से देखें तो आपके टोटल 5 महीने हो जाएंगे। पहला जो है यहाँ पर ज़्यादा समय दिया जाना है। ठीक है, अब 2.5 महीने है, 2.5 महीने को अगर हम दिनों में डिवाइड कर लेते हैं तो करीब आपको 75 डेज मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो 45 डेज और ये आपको 30 डेज। ठीक है, तो 75, 45 और 30 डेज में यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है। एक एक बार में पूरा का पूरा एक रिवीजन आपको स्लॉट यहाँ पर मिलेगा, इसको रिवीजन करना है। रिवीजन करना क्या है, पढ़ना क्या क्या है, वो भी एक चीज़ें हैं। तो पढ़ने के लिए जैसे मैंने कहा, एक तरफ आपको क्या करना है, जीएस अपना कंप्लीट करना है। अब जीएस में भी क्या है, आपको सब कुछ पढ़ना है।
जीएस में सिर्फ आपको यूपी का जीएस ही नहीं पढ़ना है, जीके नहीं पढ़ना है, बल्कि इसके साथ साथ आपको क्या करना है, भारत का भी पढ़ना है, जिसमें उसका इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब कुछ पढ़नी। ठीक है, अब इसके साथ साथ दूसरा जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है, वो आपका सामान्य अध्ययन भी, सामान्य कहते हैं हिंदी भी है, जनरल आपको हिंदी भी पढ़नी है, जीएच भी पढ़नी है, जनरल हिंदी आपको पढ़नी है, सामान्य हिंदी भी आपको वहाँ पर पढ़नी है, क्योंकि उसका भी आपको पेपर आता है। और इन दोनों को आप जब क्वालिफाइड कर लेते हैं तो फिर मेंस का मैटर आता है। और मेंस में अगर हम देखें तो वहाँ पर मेंस के लिए वैसे आपको टाइम मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी आपके पास 5 महीने हैं, तो थोड़ा बहुत आप निबंध लेखन और पत्र लेखन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि निबंध जब आप लेखन करने जाते हैं तो निबंध लेखन ऐसा नहीं कि आपको 1-2 दिन या 1-2 महीने की प्रैक्टिस से आता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उतना अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर पत्र लेखन, निबंध लेखन का भी काम आपको थोड़ा बहुत आप फर्स्ट हाफ में कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात कि पहले 2 महीने 3 महीने, अभी आज जुलाई अगस्त है, तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका जो हैंड राइटिंग है वो भी उससे इम्प्रूव होगी, हैंड राइटिंग स्पीड जो है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, और साथ साथ आपके लेखन शैली में चरणबद्धता, क्रमबद्धता, नॉलेज और लेखन के लिए जो एक प्रेशर सिचुएशन है उसको भी धीरे धीरे आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे राइटिंग भी करनी है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पत्र लेखन भी सीखना है। पत्र लेखन में क्या होता है कि छोटी छोटी हम गलतियां कर देते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के लेटर्स हैं, कौन कौन से लेटर हैं, किसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या लिखना है जो दूसरे लेटर में नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी आप तभी सीख सकते हैं जब आप इसकी लेटर राइटिंग लगातार आप प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर देखें तो ये चारों चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, आपको जीएस करना है, जीएच करना है, ऐसे राइटिंग करनी है, साथ साथ लेटर भी करना है। अब मेंस में अगर देखें तो मेंस में आपको 3 पेपर है ना। मेंस में क्या है, आपको एक जीएस का भी होना है, आपको ऐसे का भी होना है, आपको लेटर राइटिंग भी करनी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको ये आपको सारा कुछ आपको एक पेपर में करना है, मेंस में जाके करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हिंदी का करना है और इसके करनी। तो इस तरीके से जो कि आपकी प्रिपरेशन है वो आपको किस लेवल पे प्रिपेयर्ड करनी है ये आप समझ लीजिए। साथ ही जीएच भी होगा। तो यहाँ पर प्री की बात करें तो सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, लेकिन मेंस में अगर हम बात करें तो आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग भी आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो 75 डेज में है, 75 डेज में आपको क्या करना है, चारों ही चीज़ें पढ़नी, जीएस, जीएच, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग। कितने घंटे करने हैं। अब यहाँ पर देखिए जीएस है, जीएस में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के लिए यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि डेली करें, आप अगर 4 दिन 5 दिन है तो 6 दिन है तो उसमें आप 3 दिन आप ऐसे राइटिंग कर दीजिए, 3 दिन लेटर राइटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो एक एक दिन अल्टरनेट डेज पे आप इसे कर सकते हैं। तो एक स्लॉट यहाँ पे क्या रखना है, एक स्लॉट इसका रखना है, और यहाँ पर ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लंबा स्लॉट नहीं रखना है, क्योंकि 600 शब्दों की ऐसे राइटिंग आती है और लेटर इससे भी कम शब्दों का होता है। तो वहाँ पर 600 शब्द आसानी से आप कितने घंटे में लिख सकते हैं, 1 घंटा अगर देखा जाए तो आधे घंटे में या 40-45 मिनट में मैक्सिमम आप लिख सकते हो। तो वहां पर बस उतना ही रखना है, कितना, मैक्सिमम कितना, 45 मिनट का। और उसके अतिरिक्त आपको हिंदी लिखनी है। हिंदी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, अगर आप 1 घंटा डेली दे दें तो वहाँ पर आपको 1 घंटे में ये भी काम हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर हिंदी और ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के लिए टोटल पर डे यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे देने, बाकी के कम से कम निकालिए 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे, जितना भी आप निकाल पाते हैं आप जीएस को दीजिए, क्योंकि आपको 2.5 घंटे में रिवीजन करना है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आपको यहां पर काम करना है। सबसे पहले टोटल जितने दिन हैं उनको आप डिवाइड कर दिया मैंने, 75 डेज, 45 डेज, 30 डेज। दूसरा, मुझे पढ़ना क्या क्या है, जीएस, जीएच, ऐसे राइटिंग, रेसे राइटिंग करनी है। तीसरा, किसको कितना समय आवंटित करना है वो मैंने दे दिया। अब चौथा काम जो है वो आपको करना है। क्या करना है, अपना एक डेली रूटीन यहाँ पर बना लेनी है। क्या करनी है, एक डेली रूटीन बनानी है। अब डेली रूटीन का क्या मतलब होता है, सुबह से शाम तक की जो भी दिनचर्या है आपकी, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो भी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में आपको कितने घंटे निकालने हैं, कम से कम कोशिश करिए 2 घंटे ऐसे राइटिंग, हिंदी, लेटर राइटिंग को मिला करके, और बाकी कम से कम 6 से 8 घंटे आप निकालिए यहाँ पर जीएस के लिए। तो टोटल अगर हम कहें 8 से 10 घंटे, यदि आप 10 निकाल पाते हैं अपने 24 घंटे में से, 8 से 10 घंटे डेली की स्टडी अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो वहाँ पर आसानी से अगले 5 महीनों में आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप हमारे साथ जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनका भी पूरा कोर्स कंप्लीट है, आप रिवीजन जाकर कर सकते हैं।
ऐसे बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि कोर्स कंप्लीट करें। जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है वो कोशिश करें कि अपने रिवीजन के लिए तुरंत अपना आज जैसे ही ये वीडियो आप देखते हैं, तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत क्या करना है कि आपको अपना एक डेली रूटीन सेटअप करना है, और डेली रूटीन सेटअप करने के बाद वहाँ पर इसकी प्रिपरेशन वहाँ पर शुरू कर देनी है। तो इस तरीके से आरओ का काम यहाँ पे होगा। अब आरओ के लिए मैं आपकी क्या क्या हेल्प करूंगा, आपकी अपनी कुछ डिमांड भी वहाँ पर होंगी, सर आप भी कुछ करा दीजिए। तो देखिए मैं आपको क्या क्या करा रहा हूँ, वैसे भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड तो हम कराते ही हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर्स मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलने वाली हैं, ठीक है। वीडियोज़ आपको हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियोस भी मिलेंगी करंट अफेयर्स की, सब्जेक्ट वाइज पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। 1 साल से 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। दूसरा, अभी मैंने जैसे कहा कि यूपी स्पेशल का भी बैच ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पर यूपी स्पेशल में आपको सारी चीज़ें होती हैं, प्री आपको प्लस मेन्स आपको यहाँ पर इसके लिए प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, प्री मेन्स दोनों का यूपी स्पेशल का बैच ऑलरेडी ओपन है। 15 जुलाई से इसकी यहाँ पर क्लास भी स्टार्ट हो रही हैं, और ये आपको अगस्त में भी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो जुलाई में 15 जुलाई शुरू हो रहा है और अगस्त खत्म होते होते आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार तो आप मेरे साथ पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ आप रिवीजन भी रख सकते हैं, और नहीं तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक बार रिवीजन कर सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर नवंबर 3 महीने आपके पास होंगे, तो आप आसानी से इसका रिवीजन भी करते रहिएगा। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ करके 2 चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई, आपका करंट अफेयर्स हो गया, आपका यूपी स्पेशल हो गया, ठीक है। तीसरा यहाँ पर अगर हम देखें क्या आपको कराएंगे, आपको लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के लिए यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस हम यहाँ पर दे देंगे, जिसके माध्यम से आपको कुछ चीज़ें जो गलतियाँ आप करते हैं कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, अलग अलग कौन कौन से प्रकार के लेटर्स होते हैं, ताकि वहाँ पर आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाए और आप उस तरीके के लेटर राइटिंग वहाँ पर घर पर प्रैक्टिस करें। और चौथा यहाँ पर क्या है कि निबंध लेखन को लेकर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। ऐसे राइटिंग का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप डाला है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी की एक प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाइएगा, ऐसे राइटिंग को लेकर वीडियो मैंने डाला है, ठीक है। उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, और उसके बाद क्या करना है, ऐसे राइटिंग को लेकर वहाँ पर टॉपिक्स आपको आते हैं, टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। टॉपिक्स आपको योजना है, कुरुक्षेत्र है, एडिटोरियल्स हैं, मैगजीन्स हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वहाँ से आप लेकर के उन्हीं टॉपिक्स को आप आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग करने की कोशिश करें। और ऐसे राइटिंग को लेकर मैंने क्या करना है, कितने ऐसे को लेकर लिखने के लिए क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, कैसे ऐसे राइटिंग आपको की जाती है, उसमें यहाँ पर कितने प्रकार की जो इंट्रोडक्शन को कैसा हो सकता है, निष्कर्ष कैसा होगा, किन कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐसे राइटिंग के वीडियो में बता रखी हैं, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग को लेकर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसके लिए क्या करना है, आज़ाद यूपीएससी एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए, ऐसे राइटिंग का वीडियो पड़ा हो, उस ऐसे राइटिंग की वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हम सारी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। रही बात यहाँ पर आपको जीएस को लेकर, है ना, कहें सर जीएस रह गया, तो जीएस को लेकर आपको पता है कि क्विक रिवीजन की वीडियो का प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं वहाँ पर रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन वीडियो, ठीक है। ये भी इसकी भी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है, ठीक है, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की, उसमें पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य हिंदी, सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सभी चीज़ों का वहाँ पे क्या है, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको पड़ी हुई हैं, आप उसे भी जाकर रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए तो हम आपके लिए सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करें। बाकी जो बच्चे बात करते हैं कि अपने नोट से आप रिवीजन करिएगा, ज़्यादा कुछ इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स एक स्टैंडर्ड आपके पास होगी ही। जो हमने पढ़ा है, अगर आप हमारे साथ मिलकर हमारे बैचेस को ज्वाइन करके आपने पढ़ा है, तो वहाँ पर ऑलरेडी आपका सब कुछ कंप्लीट होगा, और उसी चीज़ को आपको बार बार यहाँ पर रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आज की अपनी इस वीडियो में मुझे आरओ के बच्चों को यहाँ पे था कि उनको भी थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम थी चीज़ों को लेकर, करने को लेकर, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या है, कैसे है, क्या सारी चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड भी करा रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके चैनल पर हैं, उन्हें जाकर देखना है, और कुछ चीज़ें आपको अगले 1-2 महीने में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज़ाद यूपीएससी एकेडमी को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज़ाद यूपीएससी ऐप पर आपको सारी जानकारी मिल रही है, आपको बैचेस मिल रहे हैं, परचेस करना है और हमारे साथ जुड़कर स्टडी करनी। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट है, कुछ आपको कहना है या पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर आरओ के लिए आपको क्या दिक्कत है, और वो क्वेश्चन फिर मैं आपको लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या उस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं, इनकी वीडियोज़ मैं आपको अगले कुछ दिनों में लेकर आने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको वहाँ पर ये सारी सुविधाएँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें।
आपको मार्गदर्शन मिल सके और आप वहाँ पर उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर एक अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड लक।